हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर स्थित है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के वक्र को कैसे ट्रेस करते हैं वो हमने अध्ययन किया था। आज हम ध्रुवीय वक्रों के अनुरेखण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले आती है सममिति। सममिति माना वक्र का ध्रुवीय समीकरण r बराबर एफ थीटा है। सममिति में कई प्रकार होते हैं, ए बी सी डी। ए, यदि f माइनस थीटा बराबर एफ थीटा हो, अर्थात यदि समीकरण में थीटा को माइनस थीटा प्रतिस्थापित करने पर समीकरण अपरिवर्तित रहती है तो वक्र प्रारंभिक रेखा के परितः सममित होता है। आपको क्या करना है, थीटा को माइनस थीटा रख देना है। अगर वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो वो समीकरण आरंभिक रेखा के प्रति सममित होती है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बी देखिए, यदि एफ पाई माइनस थीटा बराबर एफ थीटा आ जाए तो वह वक्र रेखा थीटा बराबर पाई बाई 2 के प्रति सममित होता है। सी, यदि एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाए तो वो एफ थीटा बना रहे तो वह वक्र थीटा बराबर पाई बाई 4 के प्रति सममित होता है। यदि डी वाली देखिए, एफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एफ थीटा आ जाए तो वह वक्र थीटा बराबर 3 पाई बटा 4 के प्रति सममित होता है। तो ये बात है। तो देखो, यहाँ पाई है तो यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 2 है तो यहाँ पाई बाई 4 है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 है तो यहाँ 3 पाई बाई 4 है। तो नीचे 2 की मल्टीप्लाई होती जाती है। ध्रुव, यदि थीटा के मान के लिए यदि थीटा के मान के लिए r बराबर 0 हो तो वक्र ध्रुव से गुजरता है। ध्रुव थीटा का कोई मान जिस पे r 0 हो जाए तो वो ध्रुव बन जाएगा आपका। एसिम्प्टोट, सामान्य विधियों से हम इनके एसिम्प्टोट निकालेंगे। और पॉइंट्स, डिफरेंट r के भिन्न भिन्न मान के लिए थीटा के मान ज्ञात करके हम विभिन्न पॉइंट्स, रीजन, एप्रोप्रिएट रीजन हम निकालेंगे। वो जब आएगा हमें समझ में आ जाएगा रीजन वगैरह। एग्जाम्पल में देखो, ये हमें पता है, ट्रेस द फ्लोइंग कार्डियोइड, निम्न अर्ध्याव का अनुरेखण कीजिए। r बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। सबसे पहले आपको थीटा को क्या रखना है, माइनस थीटा। तो r बराबर a, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो r बराबर a, फिर आ जाएगा 1 प्लस कोस और माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है। तो ये वापस ऐसा का ऐसा ही समीकरण बना रहा। तो इससे ये प्राप्त हुआ कि वो जो वक्र है वो आरंभिक रेखा के प्रति सममित होता है। ये आरंभिक रेखा है, इसके प्रति ये क्या है, सममित है। इधर जितना है उतना इधर है। अब पोल देखिए कैसे। अब इसमें मैं क्या रखूँ कि r का मान 0 आ जाए, तो थीटा का मान पाई रखोगे तो r का मान 0 आ जाएगा। तो हमारा r को थीटा यानी 0 पाई, इसका क्या हो जाएगा, पोल। अनंत स्पर्शी, जनरली जो क्लोज्ड वक्र होते हैं उनकी, जनरली नहीं, क्लोज वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं होती है। तो ये क्लोज वक्र है तो इनकी अनंत स्पर्शी नहीं है। और पॉइंट्स में हमने क्या किया है, थीटा बराबर 0 रखा, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो r बराबर आ गया 2a। तो ये आ जाएगा 2a, 0। ठीक है। फिर इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। थीटा का मान 30 रख दो, 60 रख दो, 90 रख दो। ठीक है।
π/2 रखोगे, फिर -π/2 रख दो, तो ये अपने को पॉइंट्स प्राप्त होते जाएंगे। रीजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। r बराबर a ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। तो इसमें देखिए आपको कोस थीटा का मान अपने को पता है -1 और 1 के मध्य रहता है, तो r का मान किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 2a के बीच में। तो ये मैं बता रहा था, जो पॉइंट्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये जो है ना पॉइंट्स। तो थीटा के मान रखते रहो और देखो r के मान आपको प्राप्त होते जाएंगे। ये आ गया। तो अब अपन इसको क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या आरंभिक रेखा बना ली। आरंभिक रेखा बना लो। देखो इसमें थीटा का मान 0 रखा, ये तो r का मान आ गया 2a, ठीक है। फिर थीटा का मान 90 रखा, तो ये आ जाएगा a, यहाँ तक आ जाएगा इतना। थीटा का मान 90 रखा तो ये आ जाएगा a, और इस तरीके से 180 रखा तो ये 0 आ गया वापस। तो ये आप इनकी वैल्यू आप रखते रहोगे तो ये यूँ पॉइंट प्राप्त होते जाएंगे, 60 पे, यूँ पे, ठीक है ना। तो ये यूँ बनेगा, यूँ बनेगा। अब चूंकि ये इनिशियल लाइन के प्रति सममित है, तो ये यूँ का इधर, इधर का इधर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले वक्र पे। ये इम्पोर्टेंट वक्र है, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली कहते हैं। निम्न बर्नौली की द्विपाशी का अनुरेखण कीजिए। तो ये हमारे पास में इसको अनुरेखण करना है। सममिति में सबसे पहले आपको क्या करना है, आरंभिक रेखा के प्रति सममित है, तो थीटा को क्या रखा, -θ रखा, तो इस कर्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको क्या मतलब न समझे हम, आरंभिक रेखा के प्रति सममित हो गया। ये देख लो, अब इसके जितना इस तरफ है इतना है, वैसे ही इधर है। तो इस तरीके से हम ये समझ गए। फिर थीटा को π-θ रखा, तो ये हमें इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थीटा को π-θ रखो तो 2π-2θ कोस, तो ये आ जाएगा वापस अपने पास में r² = a cos 2θ ही आ जाएगा। तो ये थीटा बराबर π/2 के प्रति भी क्या होगी, सममित होगी। ध्रुव थीटा बराबर ये कह रहा है π/4 रखो, तो r बराबर 0 आ जाएगा। तो 0, π/4 इसका ध्रुव हो गया। असंतोष कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती है। अब अपने को डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए। थीटा के मान अलग अलग रख के ये पॉइंट्स निकाल लो। फिर रीजन, चूँकि हम जानते हैं कि cos थीटा या cos 2θ जिसकी भी वैल्यू होती है वो -1 और 1 के मध्य होती है। तो हमें अब ये मिल जाएगा थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 टू थीटा बराबर π/2। इसमें ऋणात्मक होता है तो वो काल्पनिक आ जाएगा। अतः -π/4 से π/4 के मध्य कोई भी जो है वो वक्र का भाग उपस्थित नहीं रहेगा। तो अब आप इसको ट्रेस कीजिए। ट्रेस करने पे आपको देखो थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहले आपने थीटा का मान 0 रखा तो ये a आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर आप थीटा का मान ये यहाँ आ जाएगा, 45 में वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये यूँ बन जाएगा। अब आप सममिति का यूज़ करके बाकी निकाल सकते हो। चूँकि आरंभिक रेखा के प्रति सममित है तो ये इधर का इधर बन जाएगा। चूँकि ये π/2 लाइन के प्रति सममित है तो ये पंखुड़ी एक इधर और बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में और एक कर्व आता है जिसको आप समझ सकते हैं। ट्रेस द फ्लोइंग 3-leaved रोज। ट्रेस द फ्लोइंग 3-leaved रोज, r बराबर a sin 3θ। ये अपने को है।
सममिति क्या होती है? समीकरण में थीटा को पाई माइनस थीटा प्रतिस्थापित किया जाए तो वह अपरिवर्तित रहता है, अतः वह वक्र थीटा बराबर पाई/2 के प्रति सममित होगा। पोल ध्रुव जब r बराबर 0 है तो साइन 3 थीटा बराबर 0 अर्थात r बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इस तरीके से ये पोल हमें प्राप्त हो गए। एसिम्पटोट होती नहीं है अनंत। इस पर रीजन निकालने के लिए, चूँकि साइन थीटा किसके बीच में होता है? साइन 3 थीटा होता है -1 और 1 के मध्य, अतः -1 और 1 के मध्य रहता है, तो r a से अधिक नहीं हो सकता। बस ये वर्त की त्रिज्या है। पॉइंट्स निकाल लो इसके अलग अलग, एक टेबल बना के थीटा के मान रखते रहो, उससे r प्राप्त करते रहो। उसके बाद में इसका जो है ट्रेसिंग पे ध्यान दो। ट्रेसिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इनिशियल लाइन बनानी है। तो सबसे पहले ये टेबल से आप इसमें आओगे ना, देखो 30 पे ए है, 0 पे तो 0 है ही है, 30 रखोगे तो ये ए आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यानी ये दूरी ए है। 60 पे वापस 0 आ जाएगा, यानी ये पंखुड़ी यूँ बनेगी एक। इसी तरीके से 90 पे माइनस ए है, तो यानी ये नीचे बनेगा, ये नीचे बनेगा। फिर 120 पे 0 है, 120 यानी ये वाला, इस पे 0 है। तो इस तरीके से आप इनके पॉइंट्स को आप डिफरेंट पॉइंट से आप इसको पाई/2 के प्रति ये क्या है? सममित। ये ध्यान दो, पाई/2 के प्रति ये लाइन के प्रति हमें सममित है। तो हमें अगर आधा भी ऐसे इतना भी मिल गया, जैसे इतना कर्व भी मिल गया, इतना और इतना, तो ये इस लाइन के प्रति चूँकि सममित है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको आप कॉपी में करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पोलर कोऑर्डिनेट्स कर्व हैं, हम इनको ट्रेस कर सकते हैं और इनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैन जो ये पॉइंट्स वो देखते हैं कि ये पॉइंट्स उसने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और आप भी 4 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस कीजिए, असाइनमेंट जो आपको डालते हैं वो कीजिए और एग्जाम्पल्स कीजिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।